हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। और सुनाइए, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, राम राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और भगवान से यही मेरी प्रार्थना रहती है कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और आज से मैं चाहती हूँ, जैसे ही मेरी वीडियो स्टार्ट हो तो आपने सुना ही होगा, मैं ये लाइन ज़रूर बोलती हूँ। तो बस आप भी मेरे साथ ये लाइन रिपीट करें, क्योंकि मैं इस चीज़ पे विश्वास रखती हूँ कि 24 घंटे में से एक बार आपके ज़ुबान पर सरस्वती ज़रूर बैठती है। अगर इस टाइम मेरे ज़ुबान पर सरस्वती बैठी हो तो पता नहीं कितने लोग सुखी और स्वस्थ हो जाएं। और कभी कभी हमारी दुआ भी बहुत अच्छे से काम कर जाती है। तो बस आप भी ये लाइन ज़रूर बोलें, किसी की ज़ुबान पर इस टाइम सरस्वती ज़रूर बैठी होगी, तो बस हमारी ज़िंदगी सबकी अच्छी हो जाएगी। चलिए, आज का मेरा स्टोरी टाइम। आज की जो स्टोरी है वो बहुत छोटी है, लेकिन वो आपको इतना बड़ा सबक देकर जाएगी और इतना अच्छा सबक देकर जाएगी कि आप खुश हो जाएंगे। चलिए, पहली स्टोरी, देन मॉरल ऑफ द स्टोरी। आज जो स्टोरी है वो हाथी की है, एक विशाल हाथी की। तो चलिए पहले स्टोरी सुनते हैं। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति एक रास्ते से गुजर कर जा रहा होता है। जैसे ही वो रास्ते से गुजर कर जा रहा होता है तो वो एक रास्ते में बहुत ही बड़े विशाल हाथी को एक छोटी सी खूंटी से बंधे हुए देखता है। और जैसे ही वो उसे देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है, ये देखकर कि इतना बड़ा विशाल हाथी ये छोटी सी खूंटी से बंधा हुआ है रस्सी के साथ, और ये क्यों नहीं इस रस्सी को तोड़कर यहाँ से भाग जाता है, ये बंधा क्यों हुआ है। तो वो हंसने भी लग जाता है और आश्चर्यचकित भी होता है। तो ये बात देखते हुए वो उस हाथी के मालिक के पास जाता है और मालिक से पूछता है कि भाई साहब, मुझे इस हाथी की बात समझ नहीं आई। इतना विशाल हाथी है कि छोटी सी खूंटी के साथ रस्सी से बंधा हुआ है, ये इसको तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता। मुझे तो इसके ऊपर हंसी आती है और इसे देखकर हैरानी भी होती है। तो उसके मालिक उसे धैर्य रखते हुए कहते हैं, बैठिए भाई साहब, आपको बताता हूँ। जैसे ही वो बैठते हैं तो उनका हाथी का मालिक बताता है कि ये जो हाथी है ये बहुत छोटे होते से मेरे पास है। इसे मैंने बचपन से पाला है। जब ये बहुत छोटा था तब मैंने इसे इस खूंटी से रस्सी को लेकर बांध दिया था, और तब इसने इस खूंटी से रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश की और वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन ये छोटा था और तब ये खूंटी बड़ी थी, जिसकी वजह से ये रस्सी को तोड़ नहीं पाया और यहाँ से भाग नहीं पाया। अब ये बहुत विशाल हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। अगर अब ये चाहे तो इस रस्सी को 1 सेकंड में तोड़कर यहाँ से भाग सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं करता। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है, अगर मुझे ये पता होता तो मैं आपके पास ये पूछने आता ही नहीं। यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ कि ये हाथी ऐसे क्यों नहीं कर रहा। तो वो बताते हैं कि इसी के मन में ये बात बैठ गई है। अब इतना विशाल होने के बाद भी ये इस रस्सी को तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इसे अपनी शक्ति का अंदाज़ा ही नहीं है। इसे ये नहीं पता कि ये इसको अब 1 सेकंड में तोड़कर यहाँ से जा सकता है। इसे तो आज भी मन में वही धारणा बिठा रखी है कि अगर मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं टूटेगी और मुझे यहीं बांध कर रहना पड़ेगा। इसीलिए ये इस रस्सी को नहीं तोड़ता। इतना विशाल होने के बावजूद भी ये छोटी सी खूंटी से रस्सी से बंधा हुआ है। तो सामने वाले व्यक्ति को ये सारी बात समझ आ जाती है और वो इस बात को समझकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। इससे, ये रस्सी से और इस व्यक्ति से और उस हाथी ने हमें क्या शिक्षा दी है। उस हाथी ने हमें ये शिक्षा दी है कि अगर हम अपने मन में किसी भी तरह की कोई धारणा बिठा लेते हैं तो हमारे अंदर जो शक्तियाँ होती हैं उसे ख़त्म करने की, उसे सही करने की, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसे मैथ साइंस बहुत गंदी लगती है, या वो इनको सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, या उसे ये कभी याद ही नहीं होंगे, तो वो अपनी कोशिश लगाना ही बंद कर देता है, उस चीज़ को हासिल करना ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से अगर वो चाहता है तो भी वो चीज़ को हासिल नहीं कर पाता, और या फिर वो कर सकता है तो भी नहीं कर सकता। तो कभी भी दोस्तों, अपने मन में कभी भी नेगेटिव कोई थॉट को बिठा कर ना रखें। कभी भी ऐसी कोई धारणा ना बिठा लें जिससे आप आगे बढ़ने की उम्मीद ही खो बैठें, क्योंकि कहते हैं जब तक हम अपनी कठिनाइयों का या अपनी मुसीबतों का
दारमदार किसी और को समझते हैं, तब तक हम अपनी मुसीबतों को या कठिनाइयों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो अपनी मुसीबतों को, अपनी कठिनाइयों को ज़िम्मेदार आप खुद समझें कि जो मुसीबत या जो कठिनाई आपकी ज़िंदगी में आई है उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आपके खुद की वजह से वो आई है, तो उसे दूर भी आपको करना है। तो बस अपने मन की ये सारी नेगेटिव थॉट्स को, सारी गलत धारणाओं को आपने ख़त्म करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए फिर आपकी ज़िंदगी कितनी सुखद हो जाती है। आपको आई होप मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हों। अगर अच्छी लगती हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसे प्रेस ज़रूर करें। अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो मेरी जो आने वाली वीडियोज़ होंगी सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसे आप देख पाएंगे। और हो सकता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।